हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7। और आज हिंदी भाषा की श्रृंखला में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आई हूं, जिसका नाम है कारक व कारक के प्रमुख प्रश्न। ये आपका टॉपिक है। इसमें आपको कारक की पूरी डिटेल दूंगी मैं, और जो कि जितने भी प्रमुख प्रश्न आपके पूर्व परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी टेट सीटेट, इनमें जितने भी कारक से प्रश्न उठे हैं वो मैंने आपके इस वीडियो में संकलित करने की पूरी कोशिश की है, और वो है भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने 2 से 4 नंबर जो भी आते हैं परीक्षाओं में कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कारक से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द के साथ किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आपका, इसे दूसरी भाषा में मैं बता दूं, क्रिया के साथ जब सीधा संबंध प्रकट किया जाए संज्ञा या सर्वनाम का, तो हम उसे ही कारक कहेंगे। इसमें वाक्य जो होते हैं, जो भी प्रयुक्त वाक्य होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, कारक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अन्य नाम जो है कारक के परसर्ग और दूसरा है विभक्ति सूचक। यानी इन 2 और नामों से कारक को जाना जाता है, परसर्ग व विभक्ति सूचक। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी जो चिन्ह कारक, मतलब जिन चिन्हों को देख करके आपको पहचान होती है कि ये कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये करण कारक है। तो जब उन चिन्हों को देखकर आप पहचानते हैं तो उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? तो उन चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं, जिनको देख करके हमें कारक का पता चलता है। हिंदी भाषा में कुल कितने कारक हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 8 कारक हैं। अगला देख लेते हैं, हिंदी में कारक व उनकी विभक्तियां। यानी पहले मैंने आपको बताया 8 कारक हैं, अब यहाँ पे 8 कारक के नाम और उनके जो विभक्तियां यानी जो चिन्ह हैं वो हम देखते हैं। पहला है कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा। अगला देखते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, यानी के लिए। अपादान कारक का चिन्ह है से, यानी इसका अलग होने में अर्थ, यानी अलग होने के अर्थ में से लिया जाता है। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रारी, रे। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, यानी किसी चीज के विषय में जब बात हो रही हो। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ए, ओ, हाय। तो ये तो थे आपके चिन्ह, और इनको आसानी से अगर याद करना हो तो उसका एक सीधा तरीका है, इसको ऐसे याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में। संबंध का, की, के, रारी, रे। अधिकरण में, पर, विषय में। संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। तो ये तो थे आपके कारक और उनके प्रमुख चिन्ह। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उस कारक को कहते हैं। यानी जब हम संज्ञा और सर्वनाम के जिस भी रूप से क्रिया को करने वाले का बोध कराते हैं, यानी बोध प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक, और इसका चिन्ह है ने। आपने पहले भी देखा, कभी कभी क्या होता है, हम ये चिन्ह जो है लगे होते हैं वाक्य में, और कभी कभी ये चिन्ह नहीं लगे होते हैं। तो वाक्य को आराम से पढ़िए और तब समझिए कि ये करता है या नहीं। देखते हैं कैसे। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है राम खेलता है, तो यहाँ पे राम जो कि कर्ता कारक है और उसके द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है। राम जो है वो खेल रहा है। खेल कौन रहा है? राम रहा है। तो यहाँ पे राम ने खेला, तो ने चिन्ह छिपा हुआ है। अगर तोड़ेंगे आप और वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि राम जो है वो करता है और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया है खेलना। तो राम के द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा आपका।
अगला कारक देखते हैं। वाक्य में क्रिया, ध्यान से देखिएगा, वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द पर पड़ता हो उस कारक को कहते हैं। क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द पर पड़ रहा हो उस कारक को हम क्या कहते हैं, यानी क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कौन सा कारक कहते हैं, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक, जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, यहाँ आप देख सकते हैं उसने श्याम को पढ़ाया, तो पढ़ाया जा रहा है किसको, श्याम को, यानी क्रिया है यहाँ पे पढ़ने की और जिसका प्रभाव पड़ रहा है श्याम, जो कि एक आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका जो हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको को चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसमें भी होता है यानी कर्म कारक में भी हम विभक्तियों को नहीं प्राप्त करते, यानी को विभक्ति का लोप हो जाता है, तो भी उसको भी ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, तब जाकर के कारक चिन्ह लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया की पूर्ति की जाती है उस कारक को क्या कहते हैं, तो यानी जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए उस संज्ञा को क्या कहते हैं, तो उस संज्ञा को हम कहते हैं करण कारक। करण कारक कहते हैं जिसका चिन्ह है से द्वारा। अब जैसे मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, यहाँ पे आपको चिन्ह भी मिल रहा है कि मोहन साइकिल से, इसमें ज्यादातर ये होता है कि चिन्ह हमें दिखाई देते हैं इस कारक में। तो क्योंकि देखिए मोहन जो है, आपने देखा कि क्रिया की पूर्ति जिस चीज से हो रही हो, तो मोहन जा रहा है किससे, स्कूल जाता है, जाना यहाँ पे क्रिया है, पर जा कहाँ रहा है, स्कूल जा रहा है, और किस चीज से जा रहा है, साइकिल से। तो साइकिल से जाना यानी साइकिल वो साधन है जिससे वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे करण कारक होगा और से चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। जब वाक्य में संप्रदान कारक है, ये हमारा, और ये भी इंपॉर्टेंट कारक है, ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जब वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हो या जिसको कुछ दिया जाए, और अगर हम किसी को कुछ देते हो, इसका बोध कराने वाले, इस बात की जानकारी कराने वाले कारक को हम कहते हैं। तो इस बात की जानकारी कराने वाले कारक को हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह जो है आपका वो है को के लिए, और हेतु आपका इसलिए लगा, यानी किसी कार्य को जब किसी के लिए हम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं संप्रदान कारक में, शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। आपने देखा ऊपर आपकी परिभाषा में लिखा था कि वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो ऐसे बोध कराने वाले कारकों को हम संप्रदान। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक जो हैं वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, किसी को ज्ञान देने हेतु जा रहे हैं, यानी किसी दूसरे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो के लिए आपने देखा, यहाँ पे आपको चिन्ह मिल रहा है और ये आपका संप्रदान कारक है। आगे चलते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का बोध होता है, यानी वस्तु के बिल्कुल अलग हो जाने का, वस्तु के अलग होने का बोध हो रहा हो, तो उस कारक को हम क्या कहते हैं। यानी जब वस्तु के अलग होने का बोध हो संज्ञा से, तो उस कारक को हम क्या कहेंगे, तो उस कारक को हम अपादान कारक कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक आपके परीक्षा की दृष्टि से। हर वर्ष इस कारक से प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं, इसलिए बहुत ही समझदारी से ध्यान से समझिएगा। इसका चिन्ह है से, यानी अलग होने के अर्थ में इसे प्रयोग किया जाता है। कैसे, लड़का छत से गिरा, लड़का आपका करता है जो कि छत पे था और छत से गिर गया, यानी छत से गिरा यानी छत से अलग होकर जमीन पर आके गिरा। तो यहाँ पे आपका छत से अलग हो रहा है और जमीन पे गिर रहा है, यानी से आपका ये अलगाव का भाव दे रहा है, तो यहाँ पे ये आपका अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं।
अपादान कारक के बाद है हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से किया जाए उस कारक को कहते हैं। यानी जब हम संज्ञा या सर्वनाम के रूप का यानी दूसरे रूप से संबंध बताएं तो उस कारक को हम क्या कहेंगे, तो उस कारक को हम कहेंगे संबंध कारक। आगे देखते हैं संबंध कारक का उदाहरण। संबंध कारक का ये आपका चिन्ह है काकी के रारी रे। उदाहरण में देखते हैं रमेश का घर दूर है। ठीक है, तो रमेश का घर दूर है, तो यहाँ पे संज्ञा है आपका जो है रमेश और उसका घर दूर है। यहाँ पे आपको चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, रमेश का संबंध दिखा रहे हैं घर से जो कि क्या है, दूर है, रमेश का घर दूर है, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उस कारक को हम क्या कहते हैं। यानी जब क्रिया के आधार का बोध होता है तो हम उस कारक को क्या कहेंगे। जैसे है यहाँ पे सड़क पर गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे देखिए सड़क जो है वो आपका आधार है जिस पर गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे पर चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें में चिन्ह होता है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, में होगा यहाँ पे में चिन्ह, एक मात्रा होगी, दो मात्रा नहीं होगी, में पर या फिर किसी चीज के विषय में। तो ये आपका सड़क पर जो है वो गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट कारक, संज्ञा के जिस रूप से, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो रहा है, यानी किसी को संबोधित करने का बोध होता है, तो उस कारक को हम क्या कहते हैं, उस कारक को हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें इस प्रकार से आपके चिन्ह दिखाई देंगे, हे, अरे, ए, ओ, हाय, और साथ ही साथ ये चिन्ह आपका जरूर मिलेगा, यानी विस्मयादिबोध, जिसे इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो जैसे आपका वाक्य में है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ पर भगवान को जो है संबोधित किया जा रहा है और साथ में ये चिन्ह भी आपको मिल रहा है, तो ये आपका संबोधन कारक है। आगे चलते हैं। अब कारक के प्रमुख प्रश्न हम देखते हैं जो अभी तक आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये आपका है कर्म कारक। कैसे, आपने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो पुलिस जो है वो आपका क्या कर रही है, चोर को पकड़ रहे, पकड़ना यहाँ पे क्रिया है, किसको, चोर को, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट, छत से ईंट गिरी, छत है, वैसे ही जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, छत से अलग हो रही है कौन, ईंट आपकी, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखिए, चूहा बिल से निकला, चूहा जो है वो बिल से अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। संजय सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पर संजय है जो कि करता है, जो काम कर रहा है, क्या करना, खाने का काम कर रहा है सेब को, तो संजय ने सेब खाया, अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो भी निकलेगा। और आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है, जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का प्रभाव क्रिया को करने वाले के बोध कराते हैं तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक होगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं, कविता पेन से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपने इसमें पढ़ा है, जब वाक्य में किसी कार्य को किसी साधन से पूरा किया जा रहा हो, यानी क्रिया को जब किसी साधन के द्वारा पूर्ति दिखाई जा रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कारण कारक कहते हैं। तो कविता के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, पर किस चीज से लिख रही है, वो पेन से लिख रही हो, तो लिखने का काम जो है वो पेन से, पेन यहाँ पे आपका साधन है, पेन से लिखने का काम पूरा हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका करण कारक है, और साथ ही साथ में आपको से चिन्ह भी मिल रहा है। अगला कारक यानी अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा, ये भी अपादान कारक का वाक्य है, यानी पेड़ से अलग हो रहा है आपका बंदर, से कारक भी मिल रहा है, तो ये आपका अपादान कारक है।
वह आंख से काना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी परीक्षा में आ चुके सारे क्वेश्चंस में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख से काना होना जब वाक्य में अंग विकार दिखाई जाए, यानी एक तो है आपका किसी कार्य की पूर्ति किसी साधन द्वारा हो रही है तब भी आपका करण कारक होता है, पर जब वाक्य में अंग विकार दिखाया जाएगा तो भी आपका करण कारक ही होगा। तो वह आंख से काना है, काना है किससे? आंख से, तो यहाँ पे भी आपका करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के ने गुरुजी को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में है आपका संप्रदान कारक। कैसे? संप्रदान कारक में आपने पढ़ा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो कैसे? जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी लड़के ने किसे दी? गुरुजी को पुस्तक दी। पुस्तक देने का कार्य किसके लिए किया गया है? लड़के गुरुजी के लिए। लड़के ने जो कार्य किया है वो गुरुजी के लिए किया है, और यहां पर के लिए आपका आ रहा है गुरुजी के लिए। उसने जो है क्या किया है? पुस्तक दी है, जो कि को चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है आपको, पर ये एक तरीके से कर्म कारक का भी आपको भ्रम पैदा करेगा, पर नहीं, यहाँ पे है आपका संप्रदान कारक। कैसे? वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका जो डाउट हो रहा है वो भी क्लियर कर दूंगी मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है। कैसे? बिल्ली जो है वो छत से अलग हो रही है, से चिन्ह भी मिल रहा है, तो अलगाव का अर्थ यहाँ पे दे रहा है, तो आपका जो है वो आपका अपादान कारक हुआ। लोगों ने शोरगुल करके डाकू को भगाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? यहाँ पे कर्म कारक है, यानी जब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप का प्रभाव क्रिया पर पड़े तो वहां पे कौन सा कारक होता है? आपका कर्म कारक होता है। जैसे लोगों ने क्या किया? शोरगुल किया, और किसको भगाया? डाकू को भगाया, तो शोरगुल के प्रभाव से डाकू वहां से भाग गया, तो यहाँ पे आपका कर्म कारक होगा। सीमा रमा से अच्छी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा रमा से अच्छी है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और इसको भी ध्यान दीजिए, ये अपादान कारक है। कैसे अपादान कारक है? आपको मैंने बताया कि जब अलग होने का सेंस हो तब तो वहां अपादान कारक होता, पर ये कुछ मुख्य विशेष नियम है, यानी जब वाक्य में तुलना का बोध हो, किसी से कंपैरिजन किया जाए, तो वहां पे भी आपका अपादान कारक होगा। यहाँ पे तुलना हो रहा है, सीमा जो है रमा से क्या है? अच्छी है, तुलना हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। अगला, सुमन का लेख सुंदर है, सुमन का लेख सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये संबंध कारक है। कैसे? काकी के आपको चिन्ह भी मिल रहा है संबंध का, और साथ में लेख सुंदर है, किसका? सुमन का। लेख का संबंध यहाँ पे सुमन से दिखाई दे रहा है, जो कि सुंदर है, या सुमन का संबंध लेख से दिखाई दे रहा है, तो दोनों का आपस में संबंध है, तो संबंध कारक है। बंदर छत पर चढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। कैसे? आपने परिभाषा में पढ़ा अधिकरण की कि संज्ञा के जिस रूप से किसी क्रिया या आधार का बोध होता है तो वहां पे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर को कहां पर वो चढ़ा, यहाँ पे आपको चिन्ह भी मिल रहा है, पर का चिन्ह देखिए आपको मिल रहा है, पर चिन्ह, जो कि अधिकरण का बोध करा रहा है। बंदर जो है छत पर चढ़ा, तो ये आपका अधिकरण कारक हुआ। रमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी रामा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये भी अपादान कारक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर डर का बोध, यानी जब वाक्य में डर, भय या फिर किसी भी प्रकार की शंका का बोध हो, यानी डरने का बोध हो, तो वहां पर आपका अपादान होगा, क्योंकि रमा किससे डर रही? कुत्ते से डर रही है। अगला देखते हैं, यह राम की कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संबंध कारक है। कलम का संबंध राम से है, जो कि काकी के का चिन्ह दिखाई भी आपको मिल रहा है। मोहन रमा से शर्माता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शर्माने का काम हो रहा है भाई यहाँ पे, तो इस वाक्य में जो है आपका अपादान कारक है, यानी जब शर्म का बोध हो, यानी शर्म लज्जा का बोध हो, तो भी आपका अपादान कारक होता है। रीता की घड़ी अच्छी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में भी आपका संबंध कारक है, यानी रीता का संबंध किससे है? घड़ी से है, दोनों का आपस में संबंध है, घड़ी रीता की और रीता की घड़ी, ठीक। और का की के का आपका चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका संबंध कारक होगा। तो ये तो था आपका कारक
का आखिरी प्रश्न जो मैंने आपको बताया, अगर वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो लाइक करिए, और कोई कंफ्यूजन हो या अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो मुझे कमेंट करके भी बताइए। और आगे भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलते रहे, जो भी मेरे चैनल पे आपको स्कूल ऑनलाइन 24/7 पे मिलते हैं, रेगुलर आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेम वीडियोस और इसके लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।